तो ये अभी अभी के हैं भाई पूरे, और यहाँ ऊपर इधर की साइड जा रहे हैं ये। तो ऐसे सुनसान जंगल में कौन ही जीव हो सकता है, पीछा करते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग मनमेश्वर वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। सुबह के अभी 9 बज रहे हैं और यहाँ पे देखो भाई, आज सुबह से ही मौसम ख़राब होना स्टार्ट हो गया। तो आज भी मैं आया हूँ अपने नीचे वाले घर पे, बट आज पैदल नहीं आया हूँ, आज आया हूँ मैं गाड़ी से, जो कि मेरे पीछे आपको दिख रही होगी। और यहाँ से दिख रहा होगा आपको, ठीक सामने यहाँ पे रहा हमारा घर। तो यहाँ से लगभग 500 मीटर के आसपास होगा। बाकी मौसम तो आपको आज का दिख ही रहा होगा पूरे। देखो भाई, ऊपर की साइड भी काले बादल लगे हुए और वैसे ही नीचे की साइड भी काले बादल लगे हुए। और आज के मौसम को देख के ऐसे नहीं लग पा रहा है कि आज दिन में मौसम सही होगा, पर फिर भी देखते हैं भाई, क्या पता दिन में मौसम सही हो जाए। तो अभी तो चलते हैं फटाफट से घर, क्योंकि ठंडी भी लग रही है और साथ में हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। जिस टाइम पे मैं ऊपर से आया था ना, तो तब बारिश नहीं हो रही थी, और जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा वैसे ही हल्की हल्की बारिश शुरू होगी। और जैसे जैसे बारिश बढ़ जाती है ना, वैसे वैसे नदी का पानी भी बढ़ जाता है। तो आजकल तो हल्का हल्का बढ़ा हुआ है, जो कि मैंने आपको दिखाया था। ठीक यहाँ ऊपर पे एक पुल लगा रखा था लकड़ी का, तो ज्यादा पानी आया, लकड़ी का पुल ही बह गया भाई यहाँ पे। 2 hours later. अभी मैं आया हूँ अपने ऊपर वाले जंगल में, क्योंकि मैंने आपको कल दिखाया था ना, जो हमारा नीचे वाला जंगल है, वहाँ पे जो लकड़ी का पुल लगा रखा था वो तो टूट गया। अब उस पार तो जा नहीं सकते हैं, तो यहाँ का पुल अभी बचा हुआ है, इसीलिए अभी हम जा रहे हैं लेंगड़े की तलाश में। और आजकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुनसान है, तो अकेले तो मैं आ नहीं सकता हूँ, तो मेरे साथ अभी ऋतिक है, क्योंकि जो लेंगड़े होते हैं वो दलदल वाले इलाके में होते हैं और ऊपर पे खूब सारे मिल जाएंगे। और यहाँ ठीक नीचे पे आपको दिख रहा होगा, ये लकड़ी का पुल अभी भी बचा हुआ है, और पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया आजकल। तो देखो भाई, यहाँ पे भी कुछ दिनों पहले थोड़ा सा पानी हुआ करता था, और आजकल देखो यहाँ पे भी कितना पानी आ रखा है। और सामने नदी तो आपको दिख ही रही होगी। और यहाँ पे देखो भाई, बाघ ने एक तरफा करा हुआ। और यहाँ का जंगल देखो, आजकल देखो उसीद के पेड़ पे भी पत्तियाँ आनी शुरू हो गई हैं। तो ये जंगल धीरे धीरे और घना होता जाता है। जैसे ही हम यहाँ पे जंगल में एंटर करते हैं, वैसे यहाँ पर अनेक प्रकार की पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आती है, जो कीट पतंगे होती है उनकी आवाज़ आती है। तो आपको हल्का हल्का मेरे बैकग्राउंड में सुनाई भी दे रहा होगा। और पहाड़ों में जैसे ही गर्मियाँ बढ़नी स्टार्ट हो जाती है ना, तो वैसे ही यहाँ पे एक पक्षी की आवाज़ आती है सबसे ज़्यादा। उसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं न्यूली। तो अगर मैं थोड़ा सा पॉज लूँगा ना, तो उसकी आवाज़ सुनना आप। तो जंगल में इसकी आवाज़ तो आती ही आती है भाई, बाकी और किसी पक्षी की आवाज़ आए या ना आए। और यहाँ पे देखो, ताज़ा ताज़ा किसी जीव के निशान लग रहे हैं मुझे। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे भी, और इधर की साइड। तो ये अभी अभी के हैं भाई पूरे, और यहाँ ऊपर इधर की साइड जा रहे हैं ये। तो ऐसे सुनसान जंगल में कौन ही जीव हो सकता है, पीछा करते हैं। और अभी देखो, ये निशान इधर की तरफ जा रहे हैं, तो इधर ही की तरफ हमें जाना होगा, ठीक सामने। और जंगल देखो भाई, ऐसे घना दिखाई दे रहा है पूरा। मजाक कर रहा हूँ गाइस, ये भैंस के पैरों के निशान है। तो यहाँ पे हमारे ताऊ लोगों की भैंसें आती रहती हैं, जैसे घर पे ऐसे ही छोड़ देते हैं ना उनको, तो उसके बाद वो अपने आप ही आते हैं जंगल में। जहाँ पे भी उनको घास दिखेगी वहाँ पे जाते हैं घास खाने के लिए। तो दिखाता हूँ मैं, इधर आसपास ही होंगे वो। तो ये देखो भाई, यहाँ पे हमारे ताऊ लोगों की गाय भैंसें ऐसे चल रही हैं। और यहाँ पे देखो, हल्का हल्का अब दोबारा घास आना स्टार्ट हो गया, इसीलिए ये आज इधर की तरफ आ रखे हैं। और देखो, आसपास जंगल में कोई भी नहीं है, तो ये अपने आप ही घूमते रहते हैं पूरे जंगल में। और जैसे ही शाम हो जाती है ना, तो उसके बाद अपने आप ही यहाँ से घर की तरफ जाते हैं। और कभी कभी ऐसे होता है कि अपने आप ही घर चले जाती हैं, बट कभी कभी घर नहीं जा पाती हैं, तो रास्ते तक पहुँचती हैं, फिर घर वाले जाते हैं उनको लेने के लिए। अब क्योंकि पहले जब हमारी खूब सारी गाय भैंसें हुआ करती थी, तो हम भी ऐसे ही छोड़ देते थे जंगल में। सुबह के टाइम पे छोड़ते थे और शाम के टाइम पे अपने आप ही वापस आ जाते थे वो। और जिस दिन नहीं आते थे, उस दिन लेने जाना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें मेरे को पहले से ही पता है। बाकी आपको जंगल तो दिख ही रहा होगा, यहाँ पे तो बढ़िया से सीधा है, और ऊपर यहाँ से देखो जंगल स्टार्ट हो जाता है पूरा। तो इतना घना जंगल है ना।
चलते चलते अभी हम काफ़ी ऊपर तक पहुंच गए हैं और यहाँ पे कहीं भी अभी मुझे लंगड़े नहीं दिखे हैं। वैसे जिस टाइम पे आपदा नहीं आई थी ना यहाँ पे, तो उस टाइम पे यहाँ पे एक छोटा सा झरना भी बहता था, मतलब पूरा पानी था और दलदल वाला एरिया था। तो जब भी हम इधर की साइड आते थे तो हमेशा ही मिलते थे, इतने सारे लंगड़े रहते थे ना यहाँ पे। तो थोड़ा 5-10 मिनट के लिए आते थे, फटाफट से तोड़ना होता था, फिर जाते थे घर। बट अब मुझे ना तो वो नदी दिखाई दे रही है और ना ही यहाँ पे दलदल दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे मिल पाते हैं हमें कि नहीं मिल पाते हैं। अब ऊपर की साइड खोजना पड़ेगा मुझे। तो ये देखो भाई, यहाँ पे लंगड़े तो मुझे दिख रहे हैं, बट ये खाने लायक नहीं है। जिन पे खूब सारे बाल आ जाते हैं ना, तो उनको हमारे यहाँ पर नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे तो हल्के हल्के लंगड़े दिखने स्टार्ट हो गए हैं। अब और ढूंढते हैं इधर उधर। और यहाँ पे देखो 2 तो यहाँ पे भी हैं, बट ये भी खाने लायक नहीं है भाई। और यहाँ पे भी हैं कुछ, बट ये भी पूरे ख़राब है भाई। तो यहाँ ऊपर की साइड देखते हैं, क्या पता यहाँ मिल जाएं। अभी हम पहुंच गए हैं उस जगह पे जहाँ पे 1-2 महीने पहले हमने खाना बनाया था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मस्त से एक चुल्ली यहाँ पे लगा रखी और एक हमने यहाँ पे लगाई थी। तो इतने ऊपर आ गए हम और कहीं पे भी मुझे यहाँ पे आज लंगड़े नहीं दिख रहे हैं। तो अभी काफ़ी ऊपर आ गए हम, अब यहाँ से आगे जाना सेफ़ नहीं होगा। तो चलते हैं भाई वापस घर, क्योंकि आजकल यहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं आते हैं, एरिया वैसे ही सुनसान, तो फिर जंगली जानवर हो सकते हैं आगे। तो यहीं से चलते हैं वापस। अब यहाँ पे मैंने आपको मेंढक के बच्चे भी दिखाए थे, तो देखते हैं कितने बड़े हुए हैं वो। ओहो, यहाँ देखो इन्होंने पूरे पत्थर डाल दिए हैं, जबकि यहाँ पे एक बड़ा सा तालाब हुआ करता था और यहीं पे मेंढक के बच्चे थे। तो ये देखो भाई, साइड साइड से आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे, तो अभी काफ़ी कम है। तो देखो आजकल कितने बड़े हो रखे हैं। और कुछ वहाँ पर भी हैं, तो वहाँ पर जाके दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखो गाइस, आजकल देखो कितने बड़े बड़े हो गए ये। अब इनको हाथ पर भी पकड़ सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं पकड़ूंगा नहीं अभी। अब यहाँ नीचे की साइड देखते हैं, क्या पता यहाँ भी मिल जाएं। और ये वाले गदेरे में तो सांप बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंढक के बच्चे हो जाते हैं ना उनको खाने के लिए। और यहाँ पे भी एक बढ़िया से तालाब हुआ करता था, यहाँ पे भी पूरा तोड़ दिया इन्होंने। और नीचे की साइड भी देखो भाई, पूरी मिट्टी मिट्टी आ रखी। तो अब तो मेंढक के बच्चे भी कहाँ से दिखाऊंगा मैं, कुछ दिन पहले यहीं पे मैंने दिखाए थे और आजकल इन्होंने यहाँ पे पूरा तोड़ दिया। और अभी हवा काफ़ी तेज़ हो गई है और साथ में तेज़ बारिश भी हो रही है। तो एक काम करते हैं, घर चलते हैं फटाफट से, क्या पता बारिश होगी तो। और ये देखो गाइस, एक तालाब यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो मुझे दिख जाएंगे ये बच्चे। तो देखो भाई कितने सारे हैं यहाँ, और आजकल इतने बड़े बड़े हो रखे हैं ना। तो ये देखो यहाँ पे, और कुछ कुछ के तो यहाँ पे हल्के हल्के पैर भी निकलना शुरू हो गए। और यहाँ नीचे पे तो छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं। यहाँ पे देखो कितने सारे हैं भयंकर। तो इतने सारे थे ना वहाँ पे, अब धीरे धीरे उन पे पैर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो 2-4 दिन में जब उनके पैर निकलेंगे ना, तब दिखाऊंगा मैं आपको। और गाइस अभी मैं यहाँ से ऊपर आया हूँ, ओह तो थकान लग गई भाई ऊपर आते आते। अब हमारे घर की साइड तो थोड़ी बहुत चहल पहल है, बट इधर की साइड तो कोई नहीं है आजकल भाई, कोई भी नहीं। अब धीरे धीरे ये एरिया और ज़्यादा सुनसान हो जाएगा। और यहाँ पे देखो कैसे कटिंग करी हुई इन लोगों ने। तो पूरा ये जो चट्टान आपको दिख रहा है ना, तो इसको काटा जा रहा है भाई। और सीधे यहाँ पे आपको दिख रही होगी नदी, तो थोड़ा सा इधर की साइड आ रही है, बाकी मेन नदी वो जा रही है यहाँ से सीधे नीचे। अब इसी रास्ते चलते हैं एक बार घर और खाना खाते हैं, भूख लग गई बहुत ज़्यादा। शाम के अभी 4 बज रहे हैं और अभी जाके मेरी नींद खुल रही है भाई। खाना खाने के बाद तो मैं ऐसे सो गया 2 घंटे कि पता ही नहीं चला 2 घंटे कब हो गए। तो यहाँ पे आने का मेन रीज़न यही होता है कि जो हमारे साग सगोड़े होते हैं वहाँ पे मुझे थोड़ी देखभाल करनी होती है और उनमें पानी डालना होता है। तो 2-3 पौधे लगा रखे मैंने आम के, तो उनमें भी प्रॉपर पानी डालना होता है। अब भरोसा नहीं है भाई कि मैं इधर उधर निकल गया तो उसके बाद पानी भी कौन ही डालेगा। तो जब तक मैं घर पे हूँ तब तक डेली इन पर मैं पानी डालूँगा। अब अगले साल तक देखते हैं कितने ग्रो हो पाते हैं। वैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम तो चल ही रहा है, अब पता नहीं हो भी पाते हैं नहीं हो पाते हैं। पता चल रहा कल के दिन इन्होंने यहाँ भी तोड़ दिया,
तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, बट अपनी तरफ से हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई, ये रहा हमारा प्याज का सगोड़ा। तो अपना काम थोड़ा सा कम कर लिया मैंने, परसों में मार्केट से ये वाली चरखी लेके आया था। तो देखो मस्त करके चारों तरफ पानी फैला रहा है ये, नहीं तो मुझे आधे घंटे से ऊपर लग जाता है ये वाले खेत में पूरा पानी डालने के लिए। तो देखो भाई बढ़िया हो गया, मतलब केवल मुझे पाइप से इसको कनेक्ट करना है। बाकी देखो चारों तरफ ऐसे पानी फैला रहे हैं ना, चारों तरफ क्या पानी देखो, यहाँ नीचे भी जा रहा है। तो देखो यहाँ पे जो आपको कंडाली दिख रही होगी, इनमें भी पानी जा रहा है। तो ये भी बढ़िया करके हो जाएंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे डालना है, थोड़ा ये वाले खेत में डालना है, और उसके बाद ये जो मैंने यहाँ पे पौधे लगा रखे थे आम के, इनमें डालना है।